एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर, जो मैंने चैप्टर लास्ट वीडियो में कवर किया है उसका रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो पार्ट 3 है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उनके हैबिटेट्स के बारे में जाना कि क्या क्या हैबिटेट्स होते हैं उनके, ठीक है, उनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है, ये बात जानेंगे, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए, इन चैप्टर्स 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एडिशनल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। चैप्टर 1 और 2 में हमने जाना कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है एंड हाउ एडिशनल इट टू एनिमल्स एंड टू अस, और वो किस तरीके से एनिमल्स और हमारे लिए एडिशनल हैं, ज़रूरी हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी जाना था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे ऐसा होता है, कुछ तो होते हैं शाकाहारी जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड जो होता है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है उसकी ग्रो के लिए। जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं वैसे उसके क्या कहते हैं, हमें एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो टू इनसाइड देम। और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये इस एनर्जी को बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उनमें को पूरा करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब ये जान लेते हैं कि डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या सारे लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, शो होती है। देखते हैं, डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू, क्या जो कुर्ता आपने 4 साल पहले लिया था वो आपके फिट आएगा। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर इज़ नॉट इट, क्या आप इसको अभी और भी पहन सकते हो या फिर नहीं, तो नहीं पहन सकते। जैसे बच्चे हैं अगर, है ना, तो वो ग्रो करेंगे, ग्रो होते होते वो एडल्ट बन जाएंगे तो उनके वो कुर्ता थोड़ी ना आएगा। कुर्ता जो हमने 4 साल पहले लिया था तो वो नहीं आएगा, उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब कुर्ते का साइज थोड़ी ना बढ़ा, वो तो हमारा साइज बड़ा है। ओके, इसलिए हम ग्रो करते हैं। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन सालों में आपने शायद ग्रो कर लिया था। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपने ये शायद रियलाइज नहीं किया, बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। शायद आपने रियलाइज नहीं किया लेकिन इस समय, इन सालों में आपने जो है ग्रोन पकड़ी, आप ग्रो हुए और क्या कहते हैं, और एक एडल्ट बन गए। ओके, जैसे फिगर 9.10 देख लेंगे, जैसे पहले चाइल्ड था, फिर जैसे ये आपकी तरह हुआ, फिर ये एडल्ट बन गया। ओके, तो यानी कि इसमें ग्रो जो है दिखी हमें। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू द एडल्ट्स, यंग वंस जो होते हैं वो एनिमल्स के भी एडल्ट्स में ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि डॉग का आपने देखा, वो डॉग का एक पपी होता है, तो जब वो ग्रो करके एक डॉगी बन जाता है, एडल्ट हो जाता है। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड, आपने श्योरली नोटिस किया होगा। ओके, सॉरी, देखो मैंने ये आधी पिक्चर देख पाई थी, यहाँ से यहाँ सा रहे ना, ये बच्चा पहले बना, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये बच्चा, फिर ये थोड़ा सा हमले जाके जैसा, फिर एडल्ट हो गए। ओके, इस तरीके से ग्रो होती है, बेबी ग्रो हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। तो यू वुड श्योरली हैव नोटिस पप्स ऑफ अ डॉग ग्रो इनटू द एडल्ट्स, आपने श्योरली नोटिस किया होगा कि डॉग का जो पप है वो एडल्ट्स बन जाता है। अ चिकन हैच्ड फ्रॉम एन एग, चिकन जो होता है, चिकन चूज़ा होता है, चूज़ा चूज़ा हैचिंग के जरिए हैच करती है जो मुर्गी, तो चिकन बनता है अंडे से, हैच करती है तो चूज़ा निकलता है, ठीक है, वो अंडे से निकलता है। ओके, तो ग्रोज इनटू अ हैन और अ कॉक, और फिर वो बड़ा होके ग्रो करके एक हैन या फिर कॉक बन जाता है। प्लांट्स आल्सो ग्रो, इस तरीके से प्लांट्स में भी ग्रो होता है। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स और अ पर्टिकुलर टाइप, अपने आसपास कुछ प्लांट्स देखो और फिर उनके कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स देखो, उसमें पता लगाओ कि ग्रो होती है नहीं होती है। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं और यंग होते हैं। सम आर ग्रोन, कुछ ग्रो कर रहे होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस प्रदर्शित करते हैं। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स, अब जैसे आपने कोई प्लांट देखा, उसमें आपकी ग्रो देखी, तो आप उस प्लांट्स को, उसी प्लांट को आप कुछ दिनों बाद या फिर कुछ वीक्स बाद देखो। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, आपको पता चलेगा या आप जानोगे कि कुछ दिनों में वो जो थे साइज में थोड़े ग्रो हो गए हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, इसीलिए जो कॉमन लिविंग थिंग्स में जो होती है ग्रोथ कॉमन होती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ, क्या आप जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होंगे उसमें ग्रो होगा,
नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रो नहीं होगा। जैसे कि अब नॉन लिविंग थिंग्स को ले लीजिए आप, टेबल है, चेयर है, तो ये थोड़ा ना ग्रो करेंगे, ये तो जिस साइज की थी उसी साइज के रहेंगे, ये थोड़ी बढ़ेंगे। तो लिविंग थिंग्स में ही ग्रो होती है। तो हमें लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी पता चला कि इसमें क्या होता है, ग्रो होती है, इन्हें फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ठीक है। अब ये बात है इसमें कि जो ऑल लिविंग थिंग्स है, क्या ये रेस्पायर होती है? रेस्पायर से मतलब रेस्पिरेशन से है यहाँ पर, यानी कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो होती है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम लोग बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी, जब हम इनहेल करते हैं तो जो हवा होती है वो बाहर जाती है और अंदर आती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, जब हम ब्रीथ बाहर करते हैं, सांस बाहर लेते हैं, तो जब जो हवा होती है वो अंदर से बाहर की तरफ आती है हमारी बॉडी से। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ब्रीथिंग का मतलब तो ये हो गया सांस का अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इन रेस्पिरेशन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, जो एयर से जो ऑक्सीजन होती है उसे हम ब्रीथ में यूज करते हैं, इज यूज बाय द लिविंग बॉडी। वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे हम बॉडी से अपनी बाहर करते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू द ह्यूमंस। ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है एनिमल्स में, जैसे कि काउस ले लीजिए, बफेलोस, डॉग्स और कैट्स, ये ह्यूमंस की तरह ही होता है, सेम होता है बिल्कुल। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, आप किसी एक एनिमल को ऑब्जर्व कीजिए जब वो रेस्ट में होता है तो वो किस तरीके से सांस ले रहे हैं, वो हमारी तरह ही सांस लेते हैं। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, और उनके जो एब्डोमेन में मूवमेंट होता है उसको नोटिस कीजिए। एब्डोमेन पेट में होता है ना, उसमें जो उनका सांस हिलेगी, आपको देखने में लगेगा कि वो सांस अंदर और बाहर कर रहे हैं, मतलब हमारी तरह ही ले रहे हैं। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग, इनका जो ये स्लो मूवमेंट होता है ये इंडिकेट करता है कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता चलेगा कि एनिमल्स में भी ब्रीथिंग होती है, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन जो होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो बॉडी जो होती है एनर्जी ऑब्टेन करती है जो कि हमें फूड से मिलती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कुछ एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म में गैसों का आदान प्रदान होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि एक रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन आ रही है और CO2 बाहर जा रही है, तो ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवर्म जो होता है केंचुआ, वो अपनी स्किन से सांस लेता है। ओके, फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, फिश के बारे में हमने पढ़ा था कि उनमें गिल्स होते हैं जो कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उससे ब्रीथ करती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर, गिल्स जो होते हैं इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, मतलब इस तरीके से रेस्पायर होते हैं। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स, गैसों का आदान प्रदान जो प्लांट्स में होता है वो मेनली लीव्स के द्वारा होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन दैम एंड यूज द ऑक्सीजन, जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके जरिए वो ऑक्सीजन लेती हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में छोड़ देते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था कि सनलाइट में क्या होता है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर, एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करते हैं टू प्रोड्यूस और अपना खाना बनाते हैं, फूड अपना बनाते हैं। एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं, जो ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं वो हम यूज कर लेते हैं। ओके, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम वेयरएज रेस्पिरेशन इन देम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, प्लांट्स जो अपना काम करते हैं, फूड जो बनाते हैं वो डे लाइट में बनाते हैं, सनलाइट में हमेशा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। ओके, पता है ना कि सनलाइट में ही होगी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो डे एंड नाइट दोनों में होता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration, और अब जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का प्रिपरेशन में जो निकली है, वो प्लांट्स की जो ऑक्सीजन जो वो लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उनको तो जैसे ऐसा होगा जैसे कि 10 यूनिट की अगर निकल रही है ऑक्सीजन, उसमें से 10 यूनिट फोटोसिंथेसिस में 10 यूनिट निकल रही है, तो उनको इतनी नहीं चाहिए होती है, उनको सिर्फ जैसे 1 यूनिट चाहिए होगी। इस तरीके से शॉर्ट में बता दिया है मैंने, तो बहुत कम मात्रा में उन्हें चाहिए होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए।
अब ये आता है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, क्या सारे ही लिविंग थिंग्स जो हैं रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब से कैसे ले लेंगे, जैसे ऐसी चीज जो किसी ऑर्गेनिज्म को रेस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दे, ठीक है, ऐसी चीज जो किसी ऑर्गेनिज्म को रेस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दे, यानी कि वो रेस्पॉन्स करे, इस तरीके से वो स्टिमुली बोलते हैं उनको। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड, कि वो रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, अभी हम ये जानेंगे। इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रॉन, अगर जैसे आपने कभी क्या होगा, अचानक से आप चल रहे हो और आपका पैर कांटे पे पड़ जाए, वाइल वॉकिंग बेयर फुट, ठीक है, चलते चलते पड़ जाए, तो आपको क्या लगेगा, पैर में कुछ हो गया, मतलब आपको अजीब सा आपका फेस एक्सप्रेशन हो जाएंगे, आपको लगेगा कि दर्द होगा कि क्या हुआ। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, और जैसे अब आप अपना कभी कभी खाना देखते हो, आप अपना फेवरेट फूड देखोगे तो कैसा फील करते हो, तो टेस्ट मुंह में पानी आ जाएगा, है ना। तो यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनलाइट, और जैसे कभी कभी आप क्या करोगे, अचानक से अंधेरे कमरे से एकदम से ब्राइट सनलाइट में चले जाओगे, तो क्या होगा, आपकी आंखें चौंधी हो जाती हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हुआ है, चकाचौंध से आपकी आंखें मिचने लगती हैं। व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज इन ब्राइट सराउंडिंग, और तब तक वो एडजस्ट नहीं हो पाती जब तक उन्हें ब्राइट सराउंडिंग्स में एडजस्ट ना हो जाए, तब तक वो मिची रहती हैं, आंखें बंद रहती हैं। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थ्रोन इन द एबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आपका खाना, जैसे कि खाना देखकर आपके मुंह पानी आया तो आपका खाना, और जैसे अंधेरे से ब्राइट लाइट में गए तो ब्राइट लाइट, और जो कांटे पर आपका पैर पड़ा तो कांटे, ये सब स्टिमुली हैं, ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, सिचुएशंस हैं जिसमें कि सराउंडिंग्स आपकी चेंज हो रही है। ऑल ऑफ अस रेस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, ऐसे चेंजेस देखकर जो सब रेस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज स्टिमुली, तो changes immediately to such changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. Okay, do other animals also respond to stimuli, क्या सारे एनिमल्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के प्रति। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हेन द फूड इज सर्व टू देम, जब आप कभी आप उनको खाना सर्व करोगे तो डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, कि आपने देखा होगा कि जैसे हम उनको खाना डालते हैं तो सडनली अचानक से क्या होता है कि वो जल्दी से खाने के प्रति एक्टिव हो जाते हैं। वैन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, जब कभी आप जो एक चिड़िया को देखोगे, वॉट डज इट डू, तो वो क्या करती है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड्स देम, जंगली जानवर जो होंगे उनके पास अगर ब्राइट लाइट फ्लैश कर दी जाए तो वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। उसी तरीके से कॉकरोचेस को देखा होगा आपने, जैसे कभी कभी किचन में अंधेरा होता है, कॉकरोचेस होते हैं, जैसे ही हम लाइट वहां पर जलाएंगे तो कॉकरोचेस अपने हाइडिंग प्लेस पर जाने लगते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली, क्या आप और भी ऐसे अधिक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें कि एनिमल्स का रेस्पॉन्स स्टिमुली का पता चले। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या प्लांट्स भी स्टिमुली के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं सिर्फ रात में ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, और कुछ के जो होते हैं वो सूरज छिपने के बाद जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस हिम, और एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं मिमोसा, मिमोसा का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं कॉमनली, जो उसका नेम है वो छुई में ही होता है, टच मी नॉट, तो जैसे उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्लोज हो जाती हैं और ओपन और क्लोज जाती हैं ना। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहा है या उसको जो रेस्पॉन्स करना है स्टिमुली के लिए, स्टिमुलस जो होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो एक करेक्टर हमें ये पता चला कि ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। ओके, अब ये 4 एक्टिविटी है, इसको करके देख लेंगे। प्लेस अ पॉटेड प्लांट ऑन अ रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रो विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। एक क्या करेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको एक रूम में रख देंगे, ठीक है, लेकिन उसको विंडो से दूर रखेंगे, थोड़ा जहाँ विंडो से सनलाइट आ रही होगी, लेकिन विंडो से साइड करके रख देंगे इसको। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक उसको कंटिन्यू वाटरिंग करेंगे, कुछ दिनों के लिए। डज द प्लांट ग्रो, क्या प्लांट ग्रो कर रहा है अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, ठीक है, प्लांट्स क्या जैसे खुले में रहता है बिल्कुल वैसे ही ग्रो कर रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स, उसकी डायरेक्शन को नोट कीजिए कि वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। इफ ओके, इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर ये सीधा ग्रो नहीं कर रहा है, डू यू थिंक, तो आपने सोचा, दिस मे बी इन रेस्पॉन्स टू द सम स्टिमुलस, कि ये जो है
इस तरीके से कुछ स्टिमुलस है उसकी तरफ को रेस्पॉन्स क्यों कर रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको चेंजेस के लिए रेस्पॉन्ड की जरूरत होती है। जैसे कि हमने इस प्लांट को रखा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्लांट का जो प्लांट जो होगा सूर्य की रोशनी की तरफ को मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। अगर ये खुले में रखा रहता तो अच्छे से ग्रो करता, लेकिन इस कमरे में दूर की साइड को रखा हुआ है तो जिधर की साइड को सनलाइट आ रही है उधर की साइड को वो झुक जाएगा प्लांट, क्योंकि उसे सनलाइट की जरूरत है, तो वो भी रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं इनमें रेस्पॉन्ड की जरूरत होती है इनको। तो इसमें ये करेक्टर इसका ये भी है, प्लांट्स में भी होता है ऐसा, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब है जैसे वेस्ट होते हैं हमारे शरीर के, उसको शरीर से बाहर निकालना, एक्सक्रेशन, ठीक है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनको फूड की जरूरत होती है, फूड लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज। और जितना फूड वो खाते हैं उतना यूज नहीं कर पाते हैं, तो ओनली अ पार्ट ऑफ इट यूटिलाइज बाय द बॉडी। इसका जो कुछ पार्ट ही बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। वॉट हैपन्स टू द रेस्ट, फिर बाद में क्या होता है, दिस हैज टू बी रिमूव बाय द बॉडी एज वेस्ट। और ये जो पार्ट होता है ना, जो हम जब खाना खाया, ठीक है, उसने ज्यादा यूज करा नहीं गया बॉडी के पार्ट्स द्वारा हमारा, तो जितना हमारा बचा, जो वेस्ट बचा, उसको बॉडी के पार्ट से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। आर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस। और हमारी बॉडी जो होती है कुछ ना कुछ वेस्टेज जो होती है प्रोड्यूस करती ही रहती है लाइफ प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ दीज वेस्टेज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रेशन, ठीक है। व्हाट इज एक्सक्रेशन, तो द प्रोसेस ऑफ लिविंग गेटिंग राइड ऑफ दीज वेस्टेज, जो प्रोसेस होता है ये वाला, जो हमारे शरीर से वेस्ट बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये प्रोसेस होता है, हमारे शरीर से वेस्ट निकलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइड ऑफ दीज वेस्टेज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रेशन। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रेट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रेट करते हैं, तो यस दे डू, हाउएवर वो करते हैं। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, उनका जो मैकेनिज्म होता है प्लांट्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल्स डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट्स एज वेस्टेज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे कि हार्मफुल और वेस्ट जो मटेरियल होते हैं प्लांट्स अपने ही अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी अपनी स्टेम में स्टोर कर लिया, रूट्स में स्टोर कर लिया, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। और सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्टेज प्रोड्यूस विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट डू नॉट हार्म द प्लांट इन एज अ होल। वही जो मैं बता रही हूँ अभी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के अंदर ही, मतलब अपने प्लांट के अंदर ही, अपने अंदर ही वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं अपने वेस्ट को। और सम प्लांट्स रिमूव वेस्टेज प्रोड्यूस एज सीक्रेशन। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ये वेस्ट को सीक्रेशन के जरिए से बाहर निकालते हैं। जैसे देखा होगा गोंद निकलता है पेड़, उसमें से पेड़ में से जो गम निकलता है, ग्लू, तो वो उसका सीक्रेशन ही होता है, ठीक है। वो अंदर से जो एक तरल टाइप का लिक्विड निकलता है उसको सीक्रेशन बोलते हैं, कुछ बाहर निकालते रहते हैं। एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। इसीलिए जो कॉमन ऑल लिविंग थिंग्स का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रेशन भी इसमें से एक है। तो हम इसका एक कैरेक्टर ये बता देंगे कि इसमें एक्सक्रेशन होता है, ओके। अब जैसे आया नेक्स्ट आया इसका, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या सारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी तरह ही रिप्रोड्यूस करती हैं। जैसे क्या होता है, ह्यूमंस बच्चे को जन्म देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, एनिमल्स देते हैं, कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे से फिर बच्चे बनते हैं। तो अपने जैसे ही, ठीक है, अपने जैसे ही यंग वंस को जन्म देना, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स। क्या आपने कुछ पक्षियों के नेस्ट देखे हैं, जैसे कि पिजन का देख लीजिए। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। बहुत सारी चिड़ियाँ जो होती हैं वो अंडों को हैच करती हैं, मतलब ले करती हैं। सम ऑफ द एग्स में हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दिस। कुछ उसमें से हैच करते हैं और जिसमें से कि यंग वंस उनके बाहर आते हैं। अब जैसे इसका पिक्चर देख लीजिए, ए में क्या है, अंडे हैं ना चिड़िया के, और जब इसने इसको लेइंग करा होगा तो इसके छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए, है ना। बर्ड्स ले एग्स विच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस, उसके बाद ये यंग वंस बन गए। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। एनिमल्स जो होते हैं वो हर तरीके से अपने अपने तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट। और लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो डिफरेंट हो सकता है इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके का हो सकता है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने यंग वंस निकलते हैं उनके अंडों के द्वारा। और सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं अंडे, वो बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, उस तरीके से प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसी ही प्लांट्स में भी उनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो डिफर हो सकता है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू
सीड्स। कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के द्वारा, ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। कुछ तो प्लांट्स जो बनते हैं वो सीड्स से बनते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होता है, विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, ठीक है। जैसे हमने सीड्स लगा दिया जमीन में, है ना, और जो जर्मिनेट करा और वो एक न्यू प्लांट्स बन गया, ठीक है। जैसे ये है प्लांट, ये वो सॉरी सीड लगाया, सीड से अंदर रूट फैलने लगी, फिर वो ऊपर की तरफ ग्रो करा, उसमें उसका बीज आया, लीव्स आई और फ्लावर बन गया, प्लांट बन गया पूरा, है ना। तो सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स की बजाय पार्ट्स में से रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ द पोटैटो विद अ बड, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम आलू का, तो आलू की जो बड होती है उससे हम जमीन में गाड़ देंगे तो उससे न्यू प्लांट बन जाता है, ओके। जैसे 9.16 देख लेंगे, ये आलू है, आलू काटा, ठीक है, ऐसे लगा दिया, फिर ये प्लांट बन गया। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, प्लांट्स जो होते हैं कटिंग के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ, क्या आप इस वे में जो है प्लांट को रिप्रोडक्शन आपको लाइक करते हो? तो एक्टिविटी 5 देख लेंगे। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, एक कटिंग ले लेंगे मेहंदी प्लांट की फिर रोज की, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली, अब उसको सॉइल में फिक्स कर देंगे और उसमें वाटर देंगे रेगुलरली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या ऑब्जर्व किया? इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, अगर आपको ये इजी नहीं हो रहा है कि जो प्लांट्स ग्रो करना कटिंग्स के द्वारा इजी नहीं है, तो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग्स डज नॉट ग्रो, तो डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कटिंग जो ग्रो नहीं कर रही, टॉक टू अ गार्डनर, अपने गार्डनर से बात कीजिए, इट पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू द प्लांट्स, उनसे उनकी केयर के बारे में पूछिए कि इस कटिंग से न्यू प्लांट्स कैसे बन सकता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स में सब में, ठीक है, सभी में रिप्रोडक्शन होता है। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये सब जो होता है अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें होता है, ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मोड हो सकता है, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट मोड हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जैसे ये आएगा डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, तो एक तो मैंने रिप्रोडक्शन बता दिया, कितने तरीके बता दिए, एक्सक्रेशन बता दिया, सीक्रेशन बता दिया, रिप्रोडक्शन बता दिया, रेस्पिरेशन बता दिया, बहुत सारे मोड होते हैं, ठीक है। अब ये आता है मूव, कि सभी में मूवमेंट होता है क्या, ठीक है। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव, हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था, बहुत तरीके डिस्कस किए थे जिसमें कि मूवमेंट पता चला था। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, उसमें क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान का मूवमेंट पता चला और उसमें बॉडी मूवमेंट्स के बारे में भी शो हुआ था। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो इसमें प्लांट्स के बारे में आपकी क्या राय है? डू दे ऑल्सो मूव, क्या वो सब मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एंकोर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स जो होंगे वो जनरली सॉइल में धंसे हुए होते हैं, तो वो जनरली एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं करते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, बल्कि उसमें दूसरे तरीके से मूवमेंट होता है, जैसे कि उसमें वाटर, मिनरल्स और फूड का जो होता है मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता रहता है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, क्या आपने प्लांट्स में और किसी तरीके का मूवमेंट नोटिस किया है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जैसे फ्लावर्स ओपन हुए और क्लोज हुए, ठीक है, खिलते हैं फ्लावर्स ऐसे। तो डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली, तो आपने क्या ये आपको ये बात याद है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं मूवमेंट शो करते हैं क्योंकि जो उसमें जो स्टिमुलस होते हैं, मैं बताया था स्टिमुली के बारे में, वो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे छुईमों को ले लेंगे आप, तो ओपन और क्लोज होता है, तो उसमें भी तो मूवमेंट हुआ वो उस तरीके का, तो वो मूवमेंट हुआ। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स अ बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, ठीक है। हमने जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मूविंग के बारे में बताया था, जैसे कि बस हो गई, कार हो गई, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, इतनी सारी की चीजें हैं, अगर ये चलती हुई दिख रही हैं तो क्या इसमें भी मूवमेंट है? इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द लिविंग बींग्स, इनका जो मूवमेंट्स है वो लिविंग बींग के मूवमेंट से डिफरेंट है या नहीं है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट डिफरेंट है या नहीं है। देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब उन्होंने बताया है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वैरायटी हैं, अगर सोचने बैठे तो बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टर्स एज वी हैव डिस्कस। लेकिन अब ये इसमें ये दिखाया गया कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे करेक्टर होते हैं, लेकिन क्या होता है, करेक्टर उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें एक दो करेक्टर ना हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है।
उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे मूवमेंट है, तो मूवमेंट तो आप लोग कहोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो नहीं। जब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार हो गई, बस हो गई, चल रही है ये, तो ये नॉन लिविंग में ही आई, क्योंकि इसमें खाली मूवमेंट ही तो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक दो से कुछ नहीं होता, मिनिमम है, और कुछ ना हो तो ये नॉन लिविंग में ही आएगा। येट अनोदर कॉमन करेक्टर इज दैट लिविंग बींग्स डाई। ठीक है, उसमें जो एक कॉमन करेक्टर हो लिविंग बींग्स में, सिर्फ मरना होता, डाई होता है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, ऑर्गेनिज्म टाइप्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ठीक है, वन, जैसे क्या होता है, वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग। अब जैसे इसमें ये बताया गया है कि इसमें एक होता है कॉमन, जो इनका लक्षण है वो डाई होता है, एक डाई भी होता है। जैसे डॉगी ले लिया जाए, हमने डॉगी की पूरी फैमिली ले ली, अगर उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन उसने करे बिना ही, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो नहीं मर सकते, क्योंकि अब उनकी जाति खत्म हो जाएगी। ऐसे तो रिप्रोडक्शन ना करें तो वो, तो उनकी जाति खत्म हो जाएगी, डॉगी का नामो निशानी मिट जाएगा इस धरती से। लेकिन अगर उसका सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर एक डॉग मर गया तो उनकी जाति खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ी ना है कि उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो सारी फैमिली खत्म हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसका जो ऑर्गेनिज्म का टाइप यही है कि वो एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब उसमें रिप्रोडक्शन हो। ओके, वी सी that all living things seem to be have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. हमने देखा कि लिविंग थिंग्स में सभी में कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फूड की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली से, और रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो होते हैं और डाई हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं लिविंग थिंग्स के। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टर्स। क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी इन सब कैरेक्टर्स होते हैं? कार्स, बाइसिकल्स, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। ठीक है, ये सब चलते हैं, कार, बाइसिकल, क्लॉक्स, वाटर, रिवर मूव करते हैं, सब चलते हैं। द मून मूव्स इन द स्काई, मून जो है आकाश में मूव करता है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और क्लाउड का जो साइज होता है वो हमारी आंखों के सामने ही बड़ा होता दिखता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग, क्या ये सब भी लिविंग है? तो नहीं, ये नॉन लिविंग ही है। ऐसा नहीं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है तो ये लिविंग हो गई। मैंने अभी भी बताया है आपको पहले कि एक दो कैरेक्टर से कुछ नहीं होता, उसमें सारे कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म वाले होने चाहिए, लिविंग थिंग्स वाले, नहीं तो वो नॉन लिविंग में ही आएंगे। वी आस्क आवरसेल्फ, ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि डू दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या ये सारे ही कैरेक्टर ऑब्जेक्ट्स जो हैं लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर को शो करते हैं? इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। अगर जनरल में बताया जाए तो जो लिविंग थिंग में होते हैं सारे ही करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में एक दो करेक्टर हैं, और अगर सारे नहीं हैं तो नॉन लिविंग ही मानी जाएगी, और लिविंग थिंग्स में अगर एक आध नहीं है और सब हैं तो वो लिविंग थिंग्स कहलाएगी। इन दिस ऑलवेज ट्रू, डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टर्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, और ये वास्तव में सच है कि लिविंग थिंग्स में सारे वही करेक्टर होंगे जो हमने डेफिनेटली डिस्कस किए हैं, वो सब होने ज़रूरी हैं। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दिस करेक्टर्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में सारे करेक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ एक दो करेक्टर होंगे और वो बात हो जाएगी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लिटिल बेटर, समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही समझने के लिए काफ़ी है। लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, आइए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कंसिडर एंड सी एनी सीड, जैसे किसी बीज को ले लेंगे हम, से मूंग, इज इट लिविंग, क्या ये लिविंग है? इट कैन, ओके, इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द लाइफ। ये जैसे किसी शॉप पर महीनों पड़ी है एंड नोट, और इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, और लाइफ में इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही है। हाउ एवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल, उसी तरीके का अगर हम एक सेम सीड ले लेंगे और उसको सॉइल में गाड़ देंगे, उगा देंगे, तो वो प्लांट बन जाता है। वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट। ठीक है, वाटर देंगे मतलब एक प्लांट बन जाएगा। तो वो तो वो वाली जो सीड था वो नॉन लिविंग में आ गया और ये लिविंग में आ गया। डिड द सीड, अब देखेंगे नीड फूड, क्या उसे फूड की आवश्यकता है? डिड इट एक्सक्रेट, क्या ये एक्सक्रेट कर रहा है, ग्रो हो रहा है, रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स, जब ये शॉप पर कई महीनों तक पड़ा था, तो इसमें ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं? तो नहीं हो रही हैं, तो वो नॉन लिविंग के अंतर्गत आ रहा है। और जिसमें ये सब हो रही है, हमने सीड को सॉइल में गाड़ा और वो एक प्लांट बन गया। ठीक है, तो उसमें वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे
क्रियाएं हो रही हैं, मूवमेंट भी होगा उसमें, वाटर दे जा रहा है, तो खाने की भी उसको रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन सांस भी ले रहा है, तो वो लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आएगा। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से दैट अ थिंग हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक बट दैट वी हैव डिस्कस फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। वी सी, हमने देखा कि दैट देयर कैन बी केसेस, ऐसे कई केसेस हैं, व्हेन वी कैन नॉट, जहाँ पर हम ये इजीली नहीं कह सकते कि थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग में सारे कैरेक्टर्स होना जरूरी है, और नॉन लिविंग में अगर एक आध दो कैरेक्टर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके। व्हाट देन इज लाइफ, तो फिर लाइफ में, फिर लाइफ क्या है। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, अपने हाथ को जो ना एक उसमें गेहूं के ढेर में डालो। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड, क्या आप तुम्हें कुछ गर्म गर्म महसूस हो रहा है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ द व्हीट, क्या आपको उस गेहूं के ढेर में कुछ वो हीट प्रोड्यूस होती दिख रही है। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। ठीक है, इससे ये महसूस हो रहा है कि जो सीड है वो रेस्पायर हो रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, और उसमें कुछ हीट है। ओके, we see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life process may not be very active। ठीक है, हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जैसे कि सीड्स में हो रहा था रेस्पिरेशन, उसके बारे में बताया गया है कि वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। रेस्पिरेशन जो है एक मेन प्रोसेस है, ठीक है, जो सीड्स में हो रहा है, और जिससे कि बल्कि जो और लाइफ प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसमें सीड्स में, लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आर क्वेश्चन, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा ईजी नहीं होगा। व्हाट देन इज लाइफ, तो लाइफ क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसमें रेस्पिरेशन जो है वो मेन है। तो हाउ वी वर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो फिर भी जो हमने बहुत सारा कंक्लूजन निकाला, लुकिंग डिवर्सिटी लिविंग बीइंग्स का देखा, तो पता चला कि, और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो सारे लाइफ प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग दो तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। तो लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स का हमने पता लगाया और पता चला किस किस में क्या क्या है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, एक्सक्रेशन सीक्रेशन सब ये लाइफ लिविंग बीइंग्स में हो रहा है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसिंग वो क्रियाएं होती हैं सारी ये। ठीक है, तो लेकिन हम इससे इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, चलिए चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है, मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आप लोग देख लीजिएगा और इसकी कीवर्ड्स की डेफिनेशन, ठीक है, आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। एडेप्टेशन, एक्वाटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और स्टिमुलस, ये सब जो है मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।